नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं देश में फैल रहे कोरोना वायरस से। इसके साथ ही साथ हम यहां पर शुरुआत कर रहे हैं सचिन पायलट से। जी हां, एक बहुत बड़ा मैसेज सचिन पायलट की तरफ से दिया गया है और ये मैसेज ऐसा है जिससे साफ पता चल रहा है कि वो केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि मौजूदा समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो राजनीति ना करें और लोगों की मदद करने का काम करें। जिस तरह से देखने को मिला है कि देश में मौजूदा समय के अंदर कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से फैलता जा रहा है और स्थितियों की अगर मैं बात करता हूं तो स्थितियां कुल मिलाकर बहुत ज्यादा खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सरकार सारा ठीकरा विपक्षी पार्टियों पर फोड़ रही है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो सच्चाई छुपा रही है और इसके साथ ही साथ राजनीति भी करती नजर आ रही है। चलिए मैं यहाँ पर सचिन पायलट के कुछ ट्वीट हैं वो आपको बता देता हूँ। दरअसल देखिए, सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि आज एक पत्र है, उसमें उनका लेख प्रकाशित हुआ, कोरोना महामारी से उबरने का मंत्र। इस दौर में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने भीतर झांकना चाहिए और मतभेदों को किनारे रखकर एकजुट होकर लोगों की सहायता करनी चाहिए। ये कहना है सचिन पायलट का। सचिन पायलट ने कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का एक ट्वीट है जिसको रिट्वीट किया। देखिए, जयराम रमेश का ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा गया। जयराम रमेश ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा, मोदी की टीकाकरण नीति खास तौर से 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लिए वास्तव में कोई नीति है ही नहीं। यह अत्यंत अन्यायी है। पहला, टीकों की भारी कमी, कोविन बुकिंग को अनिवार्य करने की वजह से अधिकांश का छूट जाना, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए सरकारी हलफनामों के अनुसार 50% वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए। तो ये सीधा सीधा जयराम नरेश ने कहा है कि सरकार जो ये बात कर रही है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाया जाएगा और इससे कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा, ये दरअसल सरकार अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है। दरअसल सरकार जो है वो सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है और कुल मिलाकर ये है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने जो बोला है वो बताता है कि किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ मदद कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने और किस तरह से कांग्रेस केंद्र सरकार की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही है। देखिए ये खास। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से फैलते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो राजस्थान में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को न सिर्फ आड़े हाथों लिया बल्कि केंद्र सरकार को उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय राजनीति करने का नहीं है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ आकर एकजुट होना पड़ेगा और लोगों की मदद करनी पड़ेगी। सचिन पायलट ने जिस तरह से ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, ऐसे समय में राजनीति बिल्कुल भी सही नहीं है और अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की इस राजनीति में देश की आम जनता पिसती नजर आ रही है। जी हाँ, कहीं राज्यों में ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं राज्यों में दवाइयाँ नहीं है और केंद्र सरकार पीठ थपथपाने का काम कर रही है और केंद्र सरकार जिस तरह से ये बात कर रही है कि देश में सकारात्मकता का प्रवास किया जाएगा, यानी सकारात्मकता को लेकर काम किया जाएगा, तो ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है कि देश के हालात इतने खराब है, चारों तरफ का माहौल कितना खराब है और सरकार सकारात्मकता की बात करती है। अगर बात करें तो सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज पत्र में प्रकाशित उनका लेख, कोरोना महामारी से उबरने का मंत्र। इस दौर में हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने भीतर झांकना चाहिए और मतभेदों को किनारे रखकर एकजुट होकर लोगों की सहायता करनी चाहिए। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने जयराम रमेश का ट्वीट भी रिट्वीट किया जिसमें जयराम रमेश ने लिखा, मोदी की टीकाकरण नीति खास तौर से 18 से 44 साल आयु वर्ग के लिए वास्तव में कोई नीति ही नहीं है। यह अत्यंत अन्यायी है।
टीकों की भारी कमी, कोविन बुकिंग को अनिवार्य करने की वजह से अधिकांश का छूट जाना, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए सरकारी हलफनामे के अनुसार 50% वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि देश एक तरफ कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारे देश में सत्ता पक्ष के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकार की नाकामी छुपाने में लगे हैं और ये बता रहे हैं कि महामारी की जो गलती है वो विपक्ष की वजह से फैली है। शायद सरकार ये छुपाने की कोशिश कर रही है कि वो चुनाव में उनका पूरा ध्यान नहीं था। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से सरकार बहुत चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनकी वजह से हालात ख़राब नहीं हुए, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी का मौजूदा सरकार का ध्यान अगर चुनाव पर नहीं होता तो देश के हालात ख़राब नहीं होते। जी हाँ, अगर बात करें तो जिस तरह से साल के शुरुआती समय से ही देश में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट फैलने शुरू हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया, क्योंकि सरकार का तो पूरा ध्यान चुनावों की तरफ था और चुनाव जीतने के लिए सरकार ने बड़ी बड़ी संख्या में जो रैली की और न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और अगर देखा जाए तो चुनाव भी हाथ से गया और देश का माहौल भी खराब हो गया और इसमें कुल मिलाकर ये भी देखने को मिल रहा है कि सरकार इन चीज़ों को छुपा रही है। बंगाल में जनता ने किस तरह से बीजेपी को बता दिया कि वो अब ऐसी पार्टी को नहीं रखना चाहती जो केवल वायदा करती है। इसके साथ ही साथ बंगाल में तो झटका लगा, केरल चुनाव में भी झटका लगा। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए वो तो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया, जबकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सबसे बड़ी बात तो है कि सरकार ने अपना ध्यान चुनाव पर रखा। चुनाव खत्म होने के बाद अब सरकार का ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। यानी कि आप ये देखिए कि देश में एक तरफ हालात खराब हो रहे हैं और सरकार को केवल परवाह है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, और इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। तो देखा आपने कि केंद्र सरकार की सच्चाई बताने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन सचिन पायलट ने यह बताने की कोशिश जरूर की है। सचिन पायलट ने यह बताया है कि किस तरह से मौजूदा समय में केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। अगर देखा जाए तो वास्तव में केंद्र सरकार राजनीति ही तो कर रही है, चाहे वैक्सीन को लेकर हो, अस्पतालों को लेकर हो या फिर कोरोना मरीजों को लेकर हो। एक तरफ हमारे देश की स्थिति खराब हो रही है, कोरोना संक्रमण के दर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें वो भी हैं जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज तक नहीं हो पा रहा, अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, दवाइयां नहीं मिल पा रही और सरकार का पूरा ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। जी हाँ, वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसका काम करवाने के लिए सरकार वहां पर 24 घंटे काम करवा रही है। यानी कि ये प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगियों से बढ़कर है, यानी कि ये प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगियों से काफी ऊपर दिखता है। यानी कि मौजूदा सरकार को देश की जनता की परवाह नहीं है, कोरोना मरीजों की परवाह नहीं है, अस्पतालों की परवाह नहीं है, दवाइयों की परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परवाह है तो अगर देखा जाए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। जी हाँ, जिस तरह से बीते कुछ समय देखने को मिला, पहले जब चुनाव होने वाले थे तो सरकार का पूरा ध्यान चुनाव पर था, तमाम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, तमाम तरीके से सभी जो गाइडलाइंस थी उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और पूरी तरह से बीजेपी चुनाव पर जुटी रही। चुनाव खत्म हुए, अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर जुट गए। यानी कि ये है सरकार, और सरकार की स्थितियों पर अब न सिर्फ विपक्षी पार्टियां सरकार पर निशाना साध रही हैं, बल्कि देश की जनता भी सवाल पूछती नजर आ रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।